नमस्कार मित्रों, मैं ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मित्रों, ये जो सितंबर का महीना है, हम इसकी बात कर रहे हैं और सितंबर का महीना किस तरह से आपकी लाइफ को प्रभावित करने जा रहा है। तमाम सारे ग्रह पोजीशन चेंज कर रहे हैं, चाहे वो मंगल हों, चाहे वो शुक्र हों, चाहे वो बुध हों या सूर्य हों, सभी अपनी-अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो राहु हैं वो भी अब पहले से अधिक बलवान और स्ट्रांग होने जा रहे हैं गोचर में। तो क्या प्रभाव इसका पड़ने वाला है मेष से लेकर मीन सभी राशियों पर, मैं एक बार ब्रीफ में आपको इसमें इसके लिए अपडेट करता हूँ। तो जैसे कि बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में आप देखिए दोस्तों, जो राहु का गोचर है वो 11th हाउस से है। सूर्य का जो गोचर है वो अभी सिंह राशि से है। मिड सितंबर में ये सिंह से चले जाएंगे कन्या में। मंगल का भी कन्या में है, कन्या से मंगल भी चले जाएंगे 13 तारीख को तुला में। इसी प्रकार से शुक्र का गोचर कर्क है, कर्क से शुक्र सिंह में आएंगे। बुध का गोचर सिंह से चल रहा है, सिंह से बुध कन्या में जाएंगे, कन्या से फिर तुला में जाएंगे। ये जो परिवर्तन है, राशि परिवर्तन है। सूर्य भी 17 तारीख को अपनी राशि चेंज कर लेंगे, सिंह से कन्या में जाएंगे, आपके 5वें घर से 6वें घर में चले जाएंगे। तो ओवरऑल इसका क्या असर आपके दैनिक जीवन पर या आपकी हेल्थ पर, वेल्थ पर, आपके रिलेशन पर, आपकी नौकरी पर, व्यापार पर पड़ने वाला है, उस विषय पर हम बात कर रहे हैं। तो मित्रों, वैसे तो हमने बृहद वो बना रखी है वीडियो, अलग अलग राशि की भी बनाई है, कॉमन भी बनाई है। फिर भी एक मेरा एक डिमांड थी लोगों की कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन गुरु जी इसमें आप दे दीजिए, सितंबर महीने में सभी राशियों को क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो आपके, जैसा मैंने आपको बताया, तीसरे घर से गुरु का गोचर है, चौथे घर से शुक्र इस समय चल रहे हैं, 5वें घर से सूर्य चल रहे हैं, केतु चल रहे हैं, 11th हाउस से राहु चल रहे हैं, शनि मीन में बैठे हुए 12th हाउस में। तो ये ओवरऑल सबका अगर बात करें, असर मिला जुला तो आपके लिए प्लस होने वाला है। प्लस इसलिए होने वाला है कि लाभ का जो घर है आपका, इसको अमृत का घर बोलते हैं, है ना। इसमें हम सिर्फ इससे लाभ ही नहीं देखते, इससे हम अपना संबंध भी देखते हैं, हमारे साथ कैसे रिलेशन लोगों के साथ रहेंगे और कैसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। देश विदेश की यात्राएं, वो भी हम देखते हैं। सपोर्ट भी देखते हैं बड़े भाई का या चाचा ताया का, ससुर का कैसा सपोर्ट हमको मिलेगा, ये सब भी यहाँ से हम देखते हैं। तो ये ओवरऑल राहु के जागृत हो जाने से ये आपके लिए काफी फेवरेबल हो गया है। राहु जब यहाँ 11th में बैठेंगे तो 5वीं दृष्टि डालेंगे, देखिए आपके 3rd हाउस पे, तो कहीं ना कहीं वो आपका पराक्रम भी जागृत कर देंगे, कम्युनिकेशन का स्किल आपका स्ट्रॉन्ग कर देंगे। यदि आप ऑनलाइन काम करते हैं, मल्टीमीडिया का कोई आपका काम है, बहुत अच्छा होने वाला है। गुरु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जैसा आपको पता ही है। तो गुरु तो कहीं ना कहीं इनकी वाणी में तो, गुरु की नजरों में अमृत होता है, वाणी में बड़ा मधुरता होती है, गंभीरता होती है। ये सब मिला के बड़ा अच्छा रिजल्ट आपके लिए लाने वाले हैं मेष राशि वालों। शनि का ढैया कहीं ना कहीं और 7.5 जरूर आपके ऊपर चल रही है, मीन में से शनि गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा एक चिंता का विषय जरूर है कि आपको सावधानी बरत के चलना है, आलस्य नहीं करना है, डिसिप्लिन रहना है, घड़ी की सुइयों का पूरा इस्तेमाल करना है। तब फिर ये गोचर आपके लिए बहुत बेनिफिट्स देने वाला होगा, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं आपके 5th हाउस में बैठकर वो भी लाभ भाव में को देख रहे हैं। आपको केतु के साथ बैठे हुए हैं, ये कई बार एजुकेशन से थोड़ा सा ऐसी स्थिति में मन हमारा उचाट होता है, कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। तो 16-17 तारीख के बाद ये चेंज हो जाएंगे सूर्य यहाँ से, तो उसके बाद जो आने वाला समय है इसके लिए बहुत बेनिफिट होगा आपकी। बात कर लेते हैं वृष राशि की, वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाला
आपके लिए शनि कारक होते हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं और जो राहु देव हैं वो आपके कर्म भाव से 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो 10th हाउस में राहु होता है, लीडरशिप क्वालिटी देता है। तो आपके कर्म क्षेत्र में आप लीडरशिप को का लोहा आप मनवाएंगे लोगों को, नए नए इनोवेशन आप कर सकते हैं। यहाँ से 4th हाउस को भी देख रहा है तो भूमि वाहन वाहन में भी आपको सपोर्ट मिलेगा, अच्छा मकान दिलवा सकते हैं, अच्छी गाड़ी मिल सकती है। आपके जो पुराने प्रॉपर्टी थी, पुराने मकान थे, उनमें भी रिनोवेशन हो सकता है। गाड़ी घोड़ा में जो आपकी बार बार टूट फूट हो रही थी वो अब रुक जाएगी। और साथ ही साथ गुरु महाराज सेकेंड हाउस से गोचर कर रहे हैं, धन भाव से गोचर कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। आपके धन में वृद्धि करवाएंगे, ससुराल पक्ष से भी आपको बेनिफिट दिलवाएंगे। कहीं ना कहीं यदि कोई ऐसा पैसा है जो रोका हुआ है, काफी समय से मिल नहीं रहा है, उसके भी मिलने के चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। शिव जी महाराज की सेवा करिए, रुद्राभिषेक करिए। अभी पितृपक्ष आ रहे हैं तो उसमें कच्चे दूध के साथ काला तिल डाल के शिव भगवान को आप अभिषेक करें, पीपल पर दीपक लगाएं, आपके सभी काम बनेंगे। राहु के लिए भी काले तिल आटे में मिलाकर चींटियों को डालिए, वो राहु के लिए बहुत कारगर उपाय आपका होगा। मिथुन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मिथुन का आपको पता ही है, इसमें तो लग्न से गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं, तो कोई चिंता की डर की बात ही नहीं है। भाग्य भाव से राहु महाराज को गोचर कर रहे हैं, 10th हाउस से शनिदेव गोचर कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा पारिवारिक डिस्प्यूट से बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब राहु देव 9th में होते हैं तो केतु 3rd हाउस में होते हैं। ये छोटे भाई बहनों का घर है, कम्युनिकेशन का घर है। सूर्य साथ में बैठे हुए हैं तो कई बार थोड़ा सा कटुता ला देते हैं, संबंधों में खटास पैदा हो जाती है। तो इससे आपको थोड़ा सा बचना है, इसका ध्यान देना है कि वाणी पर संयम रखें, कोई गलत बात ना बोलें कि किसी को चुभे या बुरी लगे, अदरवाइज रिलेशन पर फर्क आता है। बकाया चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, नौकरी पेशा व्यापार की दृष्टि से देखें, तो ये जो गोचर है आपके लिए अच्छा है। परिवार में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं, मेंबर आपके परिवार में बढ़ सकते हैं। शादी विवाह भी आपके मंगल कार्य घर में होते दिखाई दे रहे हैं। तो ये रहा मिथुन का। उसके बाद बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क वालों के लिए गुरु 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। यदि विदेशों से कोई आपका व्यापार है या विदेश आप जाना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं, तो ये अच्छा समय है। गुरु पुनर्वसु में गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का काम ही है पुनः बसाना। तो किसी का यदि पीआर का मैटर है या किसी को वहां सेटल होना है, तो ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर गुरु आपको दे रहे हैं, आप इसका लाभ लीजिएगा। शुक्रदेव आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं, ये भी आपके लिए सपोर्टेबल है। आपको विलासिता के साधन है, ऐश्वर्य के साधन, भोग विलास के साधन सब उपलब्ध कराएंगे। सूर्य आपके सेकेंड हाउस से गोचर कर रहे हैं, केतु के साथ हैं। वाणी में थोड़ा सा नियंत्रण रखें, अदरवाइज फैमिली में थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है। लड़ाई झगड़े से बचना है, चोट चपेट से थोड़ा बचना है, आंखों की विकार से आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। इसके अलावा मंगल हैं वो कन्या से गोचर कर रहे हैं। छोटे भाई बहन से रिलेशन को मेंटेन करके रखें। वाहन आपका यदि कोई है, ट्रांसपोर्ट का काम है, थोड़ा सा सावधानी से उसको चलाएं। लाइसेंस वगैरह उसका रिन्यू करवा लें, इंश्योरेंस करा के रखें। तो ये गोचर आपके लिए अच्छे से निकल जाएगा।
कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अष्टम राहु जब होते हैं तो थोड़ा सा बैक पेन दे देते हैं हमको। जैसे आपका सर्वाइकल का इशू है या साइटिका का इशू है या L4 L3 वगैरह इनमें दर्द है, ये कई बार ये अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो फीवर हो जाता है, पैरालिसिस की लेवल तक भी चला जाता है मामला। तो इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना है। बिस्तर के नीचे मोरपंखी रखिए, कमरा साफ सुथरा रखिए। राहु के लिए ये उपाय है। टॉयलेट वगैरह आप बढ़िया से अच्छे से साफ करिए। मेन गेट यदि आपका टूटा फूटा है तो उसको ठीक करिए। गाय के गोबर में थोड़ा सा हल्दी मिला करके स्वास्थ्य गेट के दोनों ओर बना दीजिए। गंगा जल सुबह छिड़क कर गेट के दोनों तरफ शाम को दीपक रख दीजिए। ये सब उपाय हैं जिससे पितर भी प्रसन्न होते हैं, राहु भी प्रसन्न होते हैं, नेगेटिव एनर्जी आपकी दूर हो जाती है। यदि सपने में सर्प दिखाई देते हैं या कोई इस तरह के उल्टे सीधे डरावने सपने आ रहे हैं तो आप हनुमान चालीसा का एक पाठ करें और उसको अपने सिरहाने रखें, सोए। बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि, जैसा कि पता ही है कि केतु सिंह राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। केतु भी बैठे हुए हैं और सूर्य भी विराजमान है सिंह में। तो थोड़ा सा एटीट्यूड की प्रॉब्लम होगी, गुस्सा थोड़ा बढ़ेगा, विरक्ति आएगी संबंधों में, रिलेशन में। इसको आपको मैनेज करके चलना है। राहु महाराज सामने जो है विराजमान रहते हैं केतु के, ये भी आपको पता ही है। तो 7th हाउस से थोड़ा सा संभाल के चलना है। कोई बड़ी योजनाओं में इन्वेस्टमेंट ना करें, अभी संभल के चलना है। शनि महाराज भी कहीं ना कहीं असर अपना दिखा ही रहे हैं। तो उससे आपको सावधानी रखना है, क्योंकि अष्टम शनि होते हैं तो ये कई बार चीजों को कमर से नीचे प्रॉब्लम करते हैं। दर्द हो जाए, चोट लग जाए पैरों में से रिलेटेड, है ना, कुछ जननांगों में प्रॉब्लम आ जाए, इन सब चीजों से थोड़ा सा बच के रहना है। बकाया का गोचर ठीक है, मेहनत करिए, डिसिप्लिन रहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान मंदिर जाइए, प्रभु कल्याण करेंगे। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए भी ये गोचर है। ये अभी 13 तारीख को मंगल चले जाएंगे तुला में। उसके बाद जो थोड़ा सा क्रोध का आवेग था, जो आपका बेचैनी थी, जो चंचलता थी, उससे आपको राहत मिलेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से ठीक है। थोड़ा सा शनि महाराज विराजे हुए हैं तो 7th हाउस में पार्टनरशिप में कोई इशू अगर आता दिखे तो तालमेल बना के चलें और लीगल डॉक्यूमेंट साइन करके चलें, तब फिर आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। कन्या के लिए ओवरऑल ठीक है। बात करते हैं तुला की। तो तुला राशि में अभी तो कुछ समय में मंगल आ जाएंगे 13 तारीख से, तो क्रोध का आवेग थोड़ा सा बढ़ेगा। मंगल मारक होते हैं, आपको पता है आपकी कुछ कुंडली में। तो चोट चपेट से थोड़ा सा बच के रहें। अदरवाइज सर्जरी वगैरह करा देंगे। ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना है। इसके अलावा जो राहुदेव हैं, राहुदेव और शनिदेव, ये दोनों आपके लिए सपोर्टिव हैं। दोनों का गोचर आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। आपको धन धान्य मिलने वाला है। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। जो भूमि है, भवन है, वाहन है, इससे रिलेटेड बेनिफिट आपको मिलेंगे। पूर्व जन्म के प्रारब्ध का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। लॉटरी सट्टा बाजार में यदि पैसा लगाया है तो वैसे तो बेनिफिट के चांसेज आपके इस समय बनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति के महाराज जो है आपके पंचम हाउस में विराजमान है राहुदेव, और ये इसके कारक होते हैं।
लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा-सा मैं आपको अभी ये राय दूँगा कि इसमें कोई ज़्यादा रिस्क ना लें, क्योंकि सूर्य अभी बैठे हुए हैं साथ में केतु के, तो 17 तारीख के बाद सूर्य आपके 12th हाउस में चले जाएँगे, तो विदेश से रिलेटेड कोई यदि आपका पेंडिंग काम है, कोई व्यापार है या कोई वैसा मैटर है, प्रशासनिक मैटर है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिला। बात कर लेते हैं वृश्चिक की दोस्तों। तो वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, आपको पता ही है। मंगल अभी 12th हाउस से गोचर करेंगे कुछ समय अवधि कन्या में। कन्या के बाद ये तुला में जाएंगे, तो तुला में जब जाएंगे तो आपके 12th हाउस में जाएंगे, और 12th के जो मंगल होते हैं वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छे नहीं होते। तो मेडिकल से रिलेशन आपका बना सकते हैं, आपका छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इससे बचने के लिए हनुमान चालीसा का जाप करिए, हनुमान मंदिर पर जाइए मंगलवार शनिवार को, और सिंदूर चढ़ाइए मंगलवार के दिन घी में, और शनिवार के दिन आप चमेली के तेल, है ना, सिंदूर चढ़ाइए, प्रसाद बांटिए, छोटे बच्चों को मिठाई बांटिए। तो आपका जो मंगल का दुष्प्रभाव है, वैसे तो आपके लग्न के स्वामी है, राशि के स्वामी है, लेकिन जब लग्न से बाहर में होते हैं या राशि से बाहर में होते हैं तो कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ा देते हैं, झगड़े वगड़े में या मेडिकल में, दवाइयों में, चोट चपेट में, सर्जरी में, इन सब चीजों में पैसा कई बार लगवा देते हैं, तो इससे थोड़ा सा बच के चलना है आपको। बकाया राहु महाराज विराजमान हैं आपके 4th हाउस में, जागृत हो रहे हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। पारिवारिक पुश्तैनी कोई प्रॉपर्टी है उसका निराकरण हो सकता है। नए मकान में आप शिफ्ट हो सकते हैं, नया मकान खरीद सकते हैं, पुराने मकान का जीर्णोद्धार हो सकता है, नया वाहन खरीद सकते हैं। साथ ही साथ जॉब में भी प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं, पर थोड़ा सा संयम रखें, जल्दबाजी में कोई ट्रांसफर या चेंजेज ना लें, क्योंकि केतु महाराज जब बैठते हैं आपके 12th हाउस उसमें कर्म भाव में, तो वो वहां से कई बार आपको ट्रांसफर देते हैं, चेंज कराते हैं, आपका पद प्रमोशन कराएंगे, लाभ के साथ आपका पद प्रमोशन होगा, स्थान में भी परिवर्तन होगा। उसका थोड़ा सा ख्याल रख के चलना है, आपको देखना है। जब तक आपको नहीं लगे कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, तब तक नया कोई चांस ना लें। ये मेरी पर्सनल राय है। 5वें घर से शनि महाराज का गोचर है, मीन राशि में शनि का गोचर है, तो थोड़ा सा यहाँ से 5वें में बैठेंगे तो 7वें में तीसरी दृष्टि जाएगी, आपके दाम्पत्य को प्रभावित करेंगे, पार्टनरशिप को प्रभावित करेंगे। वहाँ थोड़ा सा आपको संभल के चलना है। अगर पार्टनरशिप किसी के साथ कर रहे हैं तो राइटिंग में पार्टनरशिप डीड साइन करके, कुल मिला के लीगल डॉक्यूमेंट साइन करके काम करें, कोर्ट कचहरी के चक्करों से बच जाओगे आप। ओवरऑल गोचर ठीक है। बात करते हैं धनु की, तो धनी वालों के लिए भी अच्छा गोचर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे घर से राहु महाराज गोचर कर रहे हैं, जो कि इनका अपना भाव है, कारक भाव है, यहाँ ये एक्टिव होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया देते हैं आपके। यदि कोई इस तरह के काम है, आप टीचिंग करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पत्रकार हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, तो आपके लिए ये अच्छा अवसर है। ऑनलाइन अगर आप क्लासेस चलाते हैं तो भी आपको ये बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे। आपके भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, केतु और सूर्य वहां बैठे हुए भाग्य भाव में आपके, कोई बात ही नहीं है, वो भी वहां से प्रकाशवान कर रहे हैं चीजों को, है। तो ओवरऑल ये ठीक है, कोई इसमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है। माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि इसमें शनिदेव जब 4th हाउस से गोचर करते हैं तो भूमि भवन वाहन के लिए तो अच्छा है, लेकिन माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा तकलीफ कई बार हो जाती है, इससे आपको बच के चलना है। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की दोस्तों। मकर राशि वालों, 7.5 से आप बाहर निकल आए हो, राहु केतु के एक्सेस से भी धीरे धीरे छुटकारा पा रहे हो, और अब यदि आपकी कुंडली में राहु ठीक पोजीशन पर बैठे हैं तो वो जागृत हो चुके हैं। आपके 2nd हाउस से ये गोचर है, आपको निश्चित तौर से बेनिफिट कराएंगे, धन का लाभ दिलाएंगे, घर परिवार में मान सम्मान मिलेगा, परिवार में
विस्तार भी होगा, आपका परिवार में वृद्धि होगी, नए मेहमान भी आएंगे और साथ ही साथ ससुराल पक्ष से भी आपको बेनिफिट दिला सकते हैं। लड़ाई झगड़ा ना करें, वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी के फटे में टांग ना अड़ाएं, किसी की जमानत ना दें, ये आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना है। बकाया हनुमान जी को आप पकड़ के चलिए, शिव जी महाराज की सेवा करिए, उनका रुद्राभिषेक करिए, कच्चे दूध में काले तिल डालकर पितृ पक्ष में बढ़िया सा अभिषेक करिए और पितरों के लिए घी का दीपक लगाइए, बेनिफिशियल निकलेगा। ये दौर आपका कोई घबराने की जरूरत नहीं है। डे बाय डे आप लोगों को अब ग्रोथ ही मिलेगी और संघर्ष झेल लिया। बात कर लेते हैं कुंभ वालों की। तो लग्न से राहु का गोचर है और राहु मैंने जैसा कि आपको बताया कि डिग्री वाइज एक्टिव हो चुके हैं, सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आ गए हैं, पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। आपको दिमाग को चाक चौबंद बना के संभाल के रखें, इतने सारे आइडियाज आएंगे आपको, तो सोच समझ कर कोई काम की शुरुआत करें। जो भी आप अगर करना चाहते हो या चेंज लेना चाहते हो, बकाया उभर के आओगे और आपका लोगों को दिखेगा। थोड़ा सा आलस से बचना है आपको, वेट भी बढ़ सकता है यदि राहु की दशा महादशा चल रही है, तो थोड़ी सी सावधानी रखें। बकाया ग्रोथ अच्छी मिलेगी आपको, हाइक अच्छी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा शनि का प्रभाव चल रहा है 7.5 दिशा का, वो भी आप देख ही रहे हैं, तो कोई चिंता का वैसे विषय नहीं है। फिर भी जो है सेकेंड हाउस में शनि गोचर कर रहे हैं, तो धन का तो मैटर नहीं है, धन तो देते हैं, शनि बैठते हैं, जागृत करते हैं, लेकिन देखना ये है कि ये गलत जगह इन्वेस्ट ना हो जाए, इससे बच के थोड़ा सा आपको चलना है। बाका ओवरऑल ये गोचर आपके लिए ठीक है। अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वाले भी कहीं ना कहीं शनि के ढैया से, शनि के 7.5 दिशा से प्रभावित हैं और शनि खुद विराजमान है इनकी राशि में, तो मानसिक रूप से थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रोंग रखें, मेडिटेशन करें, सुबह शाम घूमने जाएं, कुछ नया टास्क करते रहें, कुछ नया सीखते रहें, तो ये गोचर आपका बढ़िया निकल जाएगा। और बहुत ज़्यादा तो चिंता का विषय है नहीं, ओवरऑल ठीक है। राहु भी 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं आपके, तो 12th हाउस का गोचर अच्छा नहीं माना जाता राहु का, लेकिन विदेश के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप विदेश जाना चाहते हो या विदेश से कोई एजुकेशन ले रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा है। तो ओवरऑल विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, गुरु महाराज को प्रसन्न रखिए। गुरु महाराज अभी मिथुन से गोचर कर रहे हैं, आपके 4th हाउस में है, और 4th हाउस में गुरु आपको पता है अच्छे रिजल्ट देते हैं। उसके बाद कर्क में जाएंगे, 4th में जाएंगे, तो जब 5th हाउस में जाएंगे तो आपको पता है पंचम हाउस में गुरु बहुत अच्छे होते हैं। तो आने वाला समय, वर्तमान समय आपके लिए अच्छा है, लाभदायक है, नेटवर्थ में ग्रोथ मिलेगी आपको। पेशेंस रखें, मेडिटेशन करें, निगेटिव थॉट से बचें, यही आपके लिए सावधानियां हैं और ये मैंने उपाय बताए उपाय हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपके काम आएगी। थोड़ा थोड़ा एक ब्रीफ मैंने आपको दिया है, बकाया डिटेल वीडियो मैंने पहले ही सितंबर माह की सभी राशियों को दे दी गई थी। इंडिविजुअल भी धीरे धीरे करके हम दे रहे हैं आपकी सेवा में, तो कृपया चैनल को अपना प्यार देते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाली मेरी वीडियो है वो आपको तक पहुंचती है। धन्यवाद दोस्तों।